हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैंने अगली पार्ट में आप लोगों को समकोण त्रिभुज जो बचा हुआ था उसको भी कवर कर लिया है। अब दोस्तों बच जाता है न्यून कोण और अधिक कोण। न्यून कोण और अधिक कोण दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इसलिए मेनली बताया नहीं जाता। फिर भी मैं इसको अच्छे से कवर कर दे रहा हूँ। इसकी डेफिनीशन क्या है, परिमाप, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, इन सब के बारे में मैं कवर कर दे रहा हूं। दोस्तों देखेंगे, न्यून कोण त्रिभुज का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री से कम होना। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई भी त्रिभुज है, इसका डेफिनेशन जो होगा न्यून कोण का, उसका परिभाषा यहाँ पर हो जाएगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहा जाएगा। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी कोण 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहा जाएगा। ये हमारा डिफिनीशन है, यही इसका अर्थ भी है। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज में अगर एक मान में 70 रख दूं, दूसरा 50 रख दूं और तीसरा 60 रख दूं। ठीक है दोस्तों, 70 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री अगर इसको जोड़ेंगे, क्योंकि त्रिभुज की तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होना चाहिए, इसलिए इनको जोड़ने पर 180 डिग्री भी होनी चाहिए और ये 90 डिग्री से कम भी होनी चाहिए, तब इसे हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे 70 डिग्री यहाँ है, 50 डिग्री यहाँ, 50 120 डिग्री, 60 180 डिग्री, अतः यह एक न्यून कोण है दोस्तों। ठीक है, न्यून कोण में अब यहाँ आप इसे 60 डिग्री भी कर सकते हैं, यहाँ 60 कर सकते हैं, यहाँ 50 कर सकते हैं। आप यहाँ पर मॉडिफाई भी इन सबको कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए तीनों कोण, वो हमारी न्यून कोण कहलाएगी। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर देखें न्यून कोण की पेरीमीटर, तो अगर पेरीमीटर की बात करें तो ए बी सी, अगर इनकी तीनों भुजाएं मान ले हम, पहली भुजा P, दूसरा भुजा B और तीसरा भुजा जो होता है वो हाइपोटेनस H मान ले, तो इसकी जो परिमाप हो जाता है दोस्तों, परिमाप जो होगा एक न्यून कोण की परिमाप जो होगा वो होगा P प्लस B प्लस H, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे, वही हमारा परिमाप हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, इसे ध्यान में रखेंगे। हर एक कोई भी त्रिभुज हो उसका परिमाप उसके सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद इसका क्षेत्रफल जो निकाला जाता है दोस्तों, क्षेत्रफल वही पुराना फार्मूला है हमारा। क्षेत्रफल में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, 1/2 गुणा P गुणा में B, यानी P मतलब लंब गुणा में आधार, 1/2 लंब गुणा में आधार हमारा न्यून कोण का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ दोस्तों न्यून कोण का मेनली केवल इतना ही अर्थ होता है कि 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री भी नहीं होता है। ये ध्यान में रखेंगे कि 90 डिग्री भी नहीं होता है न्यून कोण, 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री। आपको कंडीशन यहाँ जो होगा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के अंदर में ही होगा, वो हमारा न्यून कोण होगा। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। एक्यूट ट्रायंगल दोस्तों, अधिक कोण देखेंगे, अधिक कोण ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, इसमें अधिक कोण का डेफिनेशन देखेंगे अगर, तो अधिक कोण की जो डेफिनेशन होती है वो कोई ऐसा त्रिभुज जो कि 90 डिग्री से अधिक जिसका कोई एक कोण हो उसे अधिक कोण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण कहा जाता है, यानी कि 90 डिग्री से अधिक कोण होगा, कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज में एग्जांपल में अगर देखूं तो यहाँ अगर 90 से अधिक या फिर 120, एक कोण मान लो 120 डिग्री है, तो दूसरा 30 डिग्री और तीसरा भी 30 डिग्री होगा, अर्थात दूसरा तीसरा
90 डिग्री से अधिक नहीं होगा, वो कम होगा। ठीक है, तो इसे अधिक कोण कहेंगे। अधिक कोण की जो परिमाप होगी वो भी दोस्तों P प्लस बी प्लस एच ही होगी। ठीक है, अर्थात तीनों भुजाओं का योग P प्लस बी प्लस एच। ठीक है, जो अधिक कोण होगी उसकी परिमाप P प्लस बी प्लस एच होगी, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे। उसके बाद क्षेत्रफल जो होगी, क्षेत्रफल एक ही है दोस्तों, 1/2 आधार लंब गुणा में आधार P गुणा में B। ठीक है, ये हमारा अधिक कोण का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। ठीक है, आपको बस इतना अधिक कोण में ध्यान रखना है, ये इसकी डेफिनेशन भी है, अर्थ भी है। 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम जिसका कोण हो कोई एक कोण त्रिभुज का, उसे अधिक कोण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट है खत्म होता है। अगली बार मैं आपको चतुर्भुज पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, चतुर्भुज में पार्ट वाइज आयत से लेके सभी चतुर्भुज बताऊंगा, उसके बाद सर्कल